बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जाएं। और इसका जो टाइम है इसमें आप लंच से यकीनन फ़ारिग हो चुकी होती होंगी और फिर डिनर के लिए सोचती हैं कि क्या बनाया जाए, क्या तैयार किया जाए। तो हम आपको कुछ आइडियाज़ देते हैं, आप उसमें अपनी वेरिएशन यकीनन निकालते होंगे, अपने घर वालों की पसंद का ख्याल रखते होंगे और यकीनन अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करती होंगी, बनाती होंगी। और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और मौसम भी ख़ासा चेंज हो गया है और बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अब ख़ासा बेहतर है। और रात को अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि चादर जो है वो ले ली जाए। छोटे बच्चों का, बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखा करें। जब भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा हो, तबीयत बाज़ वक्त ख़राब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। अच्छा हमेशा खाया करें। जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं हमारे चेहरे पे नज़र आता है। हम बाहर से तो बहुत सी क्रीम्स और बहुत सी चीज़ें लगा रहे होते हैं, लेकिन जब हम अंदर से अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाएंगे, साफ़ सुथरी सोच रखेंगे, खुश रहेंगे, तो फिर यकीन करें कि स्किन भी बहुत ही अच्छी और ग्लो करेगी। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ईजी हैं, मज़ेदार सी हैं। मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं और कुछ लिमिटेड सी इसमें चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है। और इसमें बेसिकली टोमेटोज़ हैं जिनका इस्तेमाल है, मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल है, बेसिल का इस्तेमाल है, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और यकीनन हमें पिज़्ज़ा का डो चाहिए होगा। और काफ़ी दफ़ा हमने आपको बताया भी, आज दोबारा से रिपीट उसको करेंगे। पॉपकॉर्न श्रिम्प आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे एज अ स्नैक। आप इसको सर्व कर सकते हैं बड़े क्रंची से, मज़ेदार से। और साथ ही हम टमरिन मार्गरीटा बनाएंगे और थोड़ा सा खट्टा सा, थोड़ा सा मज़ेदार सा ताजिन सीजनिंग के साथ तैयार करेंगे, जो कि एक मैक्सिकन सीजनिंग है और चिली लाइम सीजनिंग है। बेसिकली इसमें थोड़ी सी खटास भी होती है, मिर्चें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और लेकिन देखने में बहुत अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ को तैयार करेंगे। तो पिज़्ज़ा भी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे श्रिम्प्स हैं इनको हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने पिज़्ज़ा की तरफ। और पिज़्ज़ा में कोई बहुत सारा काम नहीं है कुकिंग का, सिर्फ हमने लेयरिंग करनी है और इसको बेक होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए झींगे और ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के लिए। और जो हमें सीज़न इसका कोटिंग के लिए चाहिए मैदा 1 कप, ताजिन सीजनिंग हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, एग मिक्सचर के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे दूध। और इसमें भी हम ताजिन सीजनिंग ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। पहले हमने इसको क्या करना है, कोटिंग कर लेनी है तमाम चीज़ों के साथ और फिर उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं और जो हमारे पास मैदा है उसका हमने मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल और फिर ये करेंगे कि झींगों को मैदे वाले मिक्सचर में हमने कोट करके रख लेना है और जब हमने इसको फ्राई करना होगा तो फिर हम अंडे वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे, दोबारा मैदे वाले में ऐड करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और मैं ये चाहूँगी कि हम इसको लास्ट मोमेंट पे ही फ्राई करें ताकि ये बहुत अच्छे से, फ्रेश से, ज़बरदस्त से दिखें। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। तो मैं वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाजमी तौर पर आपने नापना ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास मैदा। चलिए, हमने यहाँ पर ले लेना है 1 कप मैदा और हम इसमें ऐड करेंगे ताजिन सीजनिंग, हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 टेबल स्पून, हम इसमें ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देना है 1 ही टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 ही टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और ये जो हमारे पास श्रिम्प्स हैं इनको हमने
इस मैदे में कर लेना है कोट और इसका एक लिक्विड सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। जब आपने फ्राई करना हो तो फिर इसको ऐड करें और फिर आपने इसको कर लेना है फ्राई। ये जनाब हमने इसमें ऐड कर दिए और यहाँ पर हमारे पास है दूध, 1 अदद अंडा और ताजिन सीजनिंग अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेमन जेस्ट इसमें होता है और मिर्चें होती हैं, हल्की सी मिठास होती है, खटास होती है, तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अलग से आपको शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तमाम ये मैदा जो है ये ऑलमोस्ट कोट हो गया है और मैं 1 अदद अंडा और दूध तमाम चीज़ें मिक्स करके ये भी रख लेती हूँ ताकि जब हमें फ्राई करना हो तो फिर हमारे पास तमाम चीज़ें रेडी हों। हम मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। 1 अदद यहाँ पर ले लेते हैं अंडा, इसमें शामिल कर देना है हमने ये 2 से 3 टेबल स्पून दूध। अच्छा सा इसको हमने फेंट लेना है। इसमें भी ऐड कर देंगे ताजिन सीजनिंग, शामिल कर देंगे तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच। ये इसमें चला गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं और थोड़ी सी देर के लिए हम प्रॉन्स को जो है वो रख देंगे। अंडा भी हमारा रेडी हो चुका है, ये भी हमारा रेडी हो चुका है, दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। लास्ट मोमेंट पे हम इसको फ्राई करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको डो का रिकैप भी देंगे और हमने पहले से बना के रखे, थोड़ा सा टाइम का इशू होता है लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले हमने पॉपकॉर्न श्रिम्प के लिए और श्रिम्प को हमने क्या किया था कि मैदे में कोट कर लिया और उस मैदे में हमने ऐड किया था ताजिन सीजनिंग को, नमक और काली मिर्चों का पाउडर। ये 3 चीज़ें हमने उसमें ऐड की थी और इसके साथ ही हमने अंडे का मिक्सचर तैयार कर लिया है और उसमें भी 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऐड किया है दूध, अंडा है और अगेन ताजिन सीजनिंग उसमें शामिल की है और उस दोनों चीज़ों को हमने रख दिया है। थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसको टाइम देंगे और उसके बाद एक दफ़ा अंडे में कोट करने के बाद अगेन मैदे में कोट करके हमने उसको डीप फ्राई कर लेना है। अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा की तरफ और इसकी डो के लिए आपको चाहिए होगा 2 से 2.5 कप मैदा। अगर आप हाफ़ kg मैदा लेती हैं तो फिर 1 टीस्पून जो इसका ईस्ट है वो उसके लिए काफ़ी होगा राइज़ होने के लिए और इसके साथ ही आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 ही टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दीजिए। सॉफ्ट डो रखनी है, अगर के हार्ड होगी तो वो राइस बहुत अच्छे से नहीं होगी। अगर रोटी के लिए आटा सख्त गूंदती हैं तो भी जब भी पिज़्ज़ा की डो बनाएं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखें और साइड्स आपने बहुत अच्छे से उसके ग्रीस कर लेने हैं जिस भी बोल में आप उसको रखने जा रही हैं और ऊपर से ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि उसको स्पेस ज़रूर मिले राइस होने के लिए। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी प्लेट रख दें कि वो राइस ही नहीं हो पाए। तो कुछ भी ऐसा रखें, आपका पैन इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको जगह मिले ब्रूफिंग के लिए बहुत अच्छी सी। और तकरीबन आप आधे से पौना घंटा, डिपेंड करता है कि कितनी गर्म जगह है, मौसम कैसा है। अगर गर्म जगह होगी और गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ही इजीली डो राइस कर जाती है। अच्छा, हमने रखा है यहाँ पर नीचे हमारा जो है वो ओवन जल रहा है और ऊपर हमने उसको माइक्रोवेव में क्योंकि डो रख दी है तो काफ़ी जल्दी वो राइस हो गई है। हम उसको चेक भी कर लेते हैं ताकि मैं उसको बेल कर और अपना काम जो है वो कर लें। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि डो जो है वो राइस हो चुकी है? उसका साइज़ डबल हो जाना चाहिए और जितना बड़ा आपका एक पेड़ा था अगर वो डबल हो गया है तो उसका मतलब है कि वो राइस हो चुका है बहुत अच्छे से। और आज का सवाल भी करते चलें कि हम लोग पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बचपन से खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। पिज़्ज़ा कहाँ की डिश है, रेसिपी है, कहाँ से बिलोंग करती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट।
और यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा की ट्रे मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है कोई भी ऐसी ट्रे या ओवन की जो अपनी ट्रे होती है उसमें भी आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकती हैं, बना सकती हैं। अगर पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप पिज़्ज़ा ट्राई ही ना करें, ना बनाएं। तो जनाब ये हमने ले ली डो, इसको एक दफ़ा हमने और पंच कर लेना है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मैदा रखा हुआ है डस्टिंग के लिए, ये हम ले लेंगे और अपनी जिस भी ट्रे में आप बना रही हैं उसके हिसाब से आपने डो को बेल लेना है। और फिर उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी ट्रे में। लहसुन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। केचप है, लहसुन है, ऑलिव ऑयल है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, टमाटर है और इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। सिर्फ यही चीज़ें हैं और इससे हमारा ये जो मार्गरीटा पिज़्ज़ा है ये जनाब तैयार होगा। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर। बेसिल लीव्स आपने इसमें ऐड करने हैं। वैसे हम ड्राई बेसिल लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़रूर फ्रेश इसमें ऐड कीजिएगा तो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चलिए इसको हमने बेल लेना है अपने ट्रे के साइज़ के मुताबिक। 2 से ढाई कप मैदा, 1 टीस्पून भर के आपने ले लेना है इंस्टेंट खमीर, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और 1 से 2 टेबल स्पून अपने घर में जो भी ऑयल आप यूज़ कर रही हैं वो आपने ले लेना है। पिज़्ज़ा की ट्रे को ग्रीस कर लें ताकि जब आपका पिज़्ज़ा तैयार हो तो उसके बाद वो उस पर चिपके नहीं और बहुत इजीली आप उसको बाहर निकाल सकें। इसको हमने यहाँ इसके ऊपर फैला लेना है, सेट कर लें। किनारे अगर आपको चाहिए थोड़े से मोटे चाहिए, बच्चे पसंद करते हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। बाज़ लोग थिन क्रस्ट पसंद करते हैं, बाज़ पसंद करते हैं कि थोड़ा सा क्रस्ट जो है वो ज़बरदस्त सा हो। जैसे आपकी फैमिली को पसंद है वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टोव पर पिज़्ज़ा बनाएंगे। हमारे वो देखने वाले जिनके पास ओवन नहीं है और बहुत बार वो कह चुके हैं कि स्टोव पर जो है वो पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, तो ज़रूर उनके लिए तैयार करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास माइक्रोवेव भी है तो उसके ग्रिल के ऑप्शन में जाके आप सिर्फ उसकी चीज़ को बहुत अच्छा सा मेल्ट कर लीजिएगा। रिजवाना है कराची से, रिजवाना से बात करेंगे। हेलो रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ये इटली की डिश है। ठीक है। इटालियन पिज़्ज़ा सबसे पहले इटली से बिलोंग किया था, फिर बाकी आगे बिलोंग किया और अब हमारे पाकिस्तान में इतना खाया जाता है जैसे फ्रेंच फ्राइज खाई जाती है ना, अब तो लगता है कि शायद पाकिस्तानी डिश है ये। नहीं नहीं, पाकिस्तान में आप इस तरीके से खाते हैं जैसे हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब सही कह बहुत रही हैं। फेमस हो गया है, बहुत फेमस हो गया है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? बस मुझे आइसक्रीम जो में क्रिस्टल आ जाते हैं, तो अगर आपसे हो सके तो मुझे थोड़ी, जब आप कभी आइसक्रीम बनाएं तो इसकी हिंट जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं बीटिंग भी 2-3 बार कर लेती हूँ। अगर मैं एवापोरेटेड मिल्क की बनाती हूँ तो उसकी तो बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। बट अगर मैं दूध की जो बनाती हूँ, अगर हम पेशावरी आइसक्रीम बनाते हैं उसमें क्रिस्टल आ जाते हैं। पेशावरी आइसक्रीम मुझसे कभी भी सही नहीं बनती। हालांकि है ना, वो जो व्हिपिंग क्रीम तो बनाती है उसमें क्रिस्टल नहीं आती जो 3 इंग्रेडिएंट की बनती है, मगर जो पेशावरी आइसक्रीम बनती है ना वो टिपिकल जो फुल क्रीम वाली जो होती है, ठीक है। जबान पर जिसकी थोड़ी मलाई वगैरह लगनी चाहिए, वैसी मुझसे बनती भी नहीं है और उसमें क्रिस्टल भी आ जाते हैं। अगर आपसे हो तो जरूर पेशावरी चलें, आइसक्रीम आपको एक बनाना। टिप देते हैं, आप उसको ट्राई करके देखिएगा और उम्मीद है कि फिर क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। कि जब भी आप तैयार करें आइसक्रीम को, उसके बाद जब आप उसको फ्रीज़ करती हैं आधे आधे घंटे के बाद आप उसको अगेन बीट करें और इसके बाद दोबारा से रख दीजिए। आधा घंटा के बाद निकालें, उसको अगेन बीट करें, 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से करें और उसको आप दोबारा से फ्रीज़ करें तो उम्मीद है कि क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और ये जो आप पेशावरी आइसक्रीम, क्योंकि उसमें आप रेगुलर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दूध से ज़्यादा पानी होता है जिसकी वजह से क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं और हम उसको
हैंड मिक्सचर में ज़ाहिर है तैयार करके बना रहे होते हैं, और बाज़ार में जो आइसक्रीम बन रही होती है उसके अपने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो मशीनों से तैयार की जा रही होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है जब हम घर में कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह ट्राई करके देखेंगी तो ख़ास से क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको फ़ील होगा कि आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तेल को गरम करके लहसुन को सिर्फ रोस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और अच्छा लहसुन ले लीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने लहसुन ले लेना है और उसको आपने हल्का सा चॉप कर लेना है और इसको सिर्फ रोस्ट करेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, एक महक आनी शुरू हो जाएगी तो इसको हमने इस पिज़्ज़ा पे ही ऐड करना है। और केचप से मैं इसका बेस बना रही हूँ। अगर आप चिली गार्लिक सॉस के साथ बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा स्पाइसी तो बिल्कुल कीजिए, और वरना केचप जो है वो तमाम ही चीज़ों के साथ बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक से जाने से पहले इतना हम ज़रूर चाहेंगे कि हम क्या करें कि इस पर टोमेटो केचप में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, कट्स ज़रूर लगा दीजिएगा, उससे ये होता है कि हीट जो है वो ऊपर तक बहुत अच्छे से आएगी। केचप इस पर स्प्रेड कर देना है और इसके साथ ही हमने टमाटर के स्लाइसेस वो लगा देंगे, और मैंने क्या करना है, मोज़रेला चीज़ को कद्दूकश नहीं करेंगे और पीसेस काट के हमने वो लगाने हैं। ये मैं लहसुन ऐड करूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और केचप हमने इस पे फैलाया है रोस्टेड गार्लिक, जिसको हमने थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ रोस्ट कर लिया था कि उसकी खुशबू आनी शुरू हो, कलर चेंज नहीं हुआ था, वो ऐड किया। टोमेटो स्लाइसेस अरेंज कर दिए हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे लगा दें, और इसको भी ऑलिव ऑयल से ब्रश कर दिया है। अब ये मोज़रेला चीज़ है जिसको हमने कट किया है, कद्दूकश नहीं किया है, और इसके पीसेस को आपने इसके ऊपर फैला लेना है, और फिर हम इसको बेसिल लीव्स ऐड करेंगे, और मेरे पास ड्राई बेसिल है वो हम इस पर ऐड करेंगे, और हमने इस पर ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी अभी शामिल करेंगे और थोड़ी सी ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे, उस वक्त भी हमने इस पर शामिल कर देनी है, और फिर इसको हमने बेक होने के लिए रख देना है जब तक यकीनन कि इसका क्रस्ट भी रेडी हो जाए, और साथ ही साथ जो चीज़ है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। चलिए, ये हमने इस पे ऐड कर दिया, इस पे हमने ऐड कर देना है ड्राई बेसिल, और साथ ही शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। चलिए, ये तो चला गया बेक होने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने पॉपकॉर्न श्रिम्प्स की तरफ, जिसमें हमने क्या किया था कि मैदा, थोड़ा सा मैदा हमने अलग कर लिया था, और इसमें हमने सीजनिंग में क्या ऐड किया था, ताजिन सीजनिंग थी, काली मिर्चों का पाउडर था और नमक था, ये हमने ऐड किया था, और हाफ मैदे को हमने कोट कर लिया यहाँ पर श्रिम्प्स के साथ। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो अंडे का मिक्सचर हमने तैयार किया था, जिसमें हमारे पास था दूध, और हमने इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया था ताजिन सीजनिंग ही अगेन इसमें ऐड की थी, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया था दूध, 1 अदद अंडा था। इसको आपने विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अलग अलग एक एक श्रिम्प को करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हमने तमाम को एक साथ कर लिया है, और इसके बाद हम इसको अगेन ऐड कर देंगे। ये जो हमारा खुश्क वाला मिक्सचर है, इसमें हमने इसको शामिल कर देना है। अगर हमें नीड होगी तो हम थोड़ा सा मैदा और भी ले सकते हैं, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा, अच्छी सी इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है, और फिर
फ्राई करते वक्त यकीनन आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 अलग अलग ऐड कीजिएगा ताकि सारे प्रॉन्स आपस में जुड़े नहीं। 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं। ऑयल को आपने अच्छा सा गर्म करना है। ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता है, झींगे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जितनी जल्दी अंडे तैयार होते हैं इतनी ही जल्दी झींगे जो हैं ये तैयार हो जाते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, अगर आप करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और फिर इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस ऐड करें, अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन हो और आपने इसको निकाल लेना है। शबाना है मुल्तान से, उनसे बात भी करेंगे और साथ ही साथ जो ऑयल है उसको हम कर लेते हैं गरम। हेलो शबाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, शुक्र आज मेरी कॉल लग गई। बहुत खुशी हो अच्छा, रही है। कितने दिनों से ट्राई कर रही थी अब ये बताएं? काफी दिन हो गया, मेरे को गिनती भी याद नहीं। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल हाथ में नंबर मिलाती रहती हूँ। अच्छा चले, जी। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जरूर दीजिए। ये इटली से बिलोंग करता है ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही हिट हो गया और मैं खुद जो हूँ ना तवे पे बनाती हूँ उसको। अच्छा। मैंने शीरी आपा को देख के ही सीखा है, तवे पे बनाती हूँ मैं, बच्चों को तवे पे बना के देती हूँ। और आपको एक जबरदस्त। रिक्वेस्ट है जी जी। कि वो जो पिज्जा पैन आ रहा है ना एनेक्स वालों का, हाँ हाँ किसी दिन आप उससे भी मुझे बना के दिखाएं टीवी पे ना, क्योंकि ठीक। उसका यूज मुझे नहीं सही। पिज्जा पैन पे सही। उस पे आप लोग किसी दिन बना के दिखाइएगा ताकि उसका यूज भी हमें पता होना कि किस तरह का। मुझे लग रहा है आपने जीत लिया है वो। नहीं, मैंने नहीं जीता, वो मेरी सिस्टर के पास है। अच्छा अच्छा, चलें नहीं ठीक नहीं, है। वो नहीं जीता, वो सिस्टर के पास है, लेकिन आपका यूज में नहीं आ रहा, मैंने इसलिए आपसे पूछा। ठीक है, आपकी जी। फरमाइश हमने और नोट आपके वो कर जो ली। दही के कबाब है वो तो सुपर हिट होते हैं। बिल्कुल आपने ट्राई किए, बनाए? बिल्कुल ट्राई किए मैंने तो, और माशाल्लाह हर जगह धूम गई उसकी तो। चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, प्रॉन्स को अलग अलग कर रही हूँ और हमारा ऑयल जो है वो हो रहा है गरम। 5 मिनट अगर आप टाइमिंग नोट करना चाहते हैं तो 5 मिनट में आपने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। स्ट्रेन कर लीजिएगा और फ्रेश सर्व करें। जो भी चीज़ ख़ास तौर पे डीप फ्राई हो रही होती है वो अगर फ्रेश सर्व की जाए तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगती है। फिर भी अगर कुछ टाइम हो जाए और आपको रखना पड़े तो ढक के मत रखिएगा और खुले हुए बर्तन में आप इसको रखें, कवर मत करें। और किसी भी जो किचन के हमारे टिश्यू टॉवल होते हैं उस पर आपने इनको निकाल लेना है, एक्सेस जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में थोड़े से ऐड करके फ्राई करूँगी और आपके सामने भी फ्राई करेंगे। ड्रिंक भी हमें तैयार करनी है तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मैसेज कर सकते हैं आप इस ब्रेक के दौरान, अगर अब तक आपने नहीं किया है मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, CNIC का नंबर और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और कुछ प्रॉन्स जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, बाकी आपके वापस आने का कर रहे थे इंतज़ार और आपके सामने भी कर लेते हैं फ्राई। 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है और जब भी किसी चीज़ को हम डीप फ्राई कर रहे होते हैं, जब वो ऊपर की सतह पे आ जाए उसका मतलब होता है कि वो फ्राई हो चुकी है, वो कुक हो चुकी है। और ऑयल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत हल्का गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि जब भी आप उसमें कोई चीज़ डालें तो वो बबल करना शुरू हो जाए। और एक बैच जो है वो हमने बना के निकाल दिया है, ये सेकंड ऐड कर रहे हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा और इतने ऐड करें कि इजीली वो कुक हो जाएं, तैयार हो जाएं और उनको अपना स्पेस मिले। 2 से 3 मिनट हमने इसको करना है, ख़ास तौर पे जिसकी जो लेयर है ऊपर की, जो ख़ास तौर पे मैदा, ये कुक हो जाए और आपके झींगे जो हैं ये पक जाने चाहिए। हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। एक नज़र मैं देख लूँ जो हमने पिज़्ज़ा रखा हुआ है बेक होने के लिए, थोड़ी सी देर के लिए और इसको रखते हैं
और थोड़ी सी चीज़ जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाए। उसके बाद हमने एक ड्रिंक तैयार करनी है, टमारिंड मार्गरीटा, जिसके लिए हमें यकीनन टमारिंड पेस्ट यानी इमली का पेस्ट चाहिए। अगेन ऐड कर रहे हैं ताजिन सीजनिंग, लेमन जूस का इस्तेमाल है, सोडा वाटर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हमें चाहिए होगी बर्फ़ या आपने ले लेना है ठंडा पानी। उसके साथ हमने इसको जस्ट मिक्सिंग करनी है चीज़ों की और ये बिल्कुल रेडी होगा। तो हम पहले अपने ये झींगे जो हैं इनको तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ड्रिंक की तरफ। इनको भी हमने निकाल लेना है और अब ये लास्ट हैं जो हम ऐड करने जा रहे हैं। झींगों की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, बिरयानी बनाई जाती है, पुलाव बनाया जाता है और पास्ता में भी ऐड किए जाते हैं, काफ़ी शौक से खाए जाते हैं। चलिए ये वाले भी ऐड कर देते हैं। दो इसके हमने मिक्सचर तैयार किए थे, एक ड्राई था, एक मैदे के साथ था। मैदे में ताजिन सीजनिंग, नमक, काली मिर्चें और अंडे में 2 से 3 टेबल स्पून दूध हमने ऐड किया था और अगेन उसमें भी ताजिन सीजनिंग ही शामिल की थी, जो कि चिली लाइम सीजनिंग होती है, हल्की सी खटास, हल्की सी मिर्चें। और हमने मैदे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए और एक फर्स्ट आपने मैदे में ऐड करना है, उसके बाद अंडे में कोट कर लीजिएगा, चाहें तो एक झींगा करके कर ले, मैंने तो एक साथ किए थे। और उसके बाद अगेन आपने मैदे में कोट करना है, इसको आप कर लीजिएगा डीप फ्राई और यहाँ पे हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद जैसे आपका दिल चाहता है वैसे आप इसको सर्व कर दीजिए। कोई डिपिंग सॉस हो सकती है, केचप हो सकता है। इवनिंग में एज ए स्नैक आप इसको सर्व कर दें, या आप एक दावत रख रही हैं घर में तो उसमें एक फ्राई आइटम, जैसे हम मछली फ्राई भी बना रहे होते हैं और दूसरी चीज़ों के साथ, तो पॉपकॉर्न श्रिम्प्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। इसे और फ्राई करते हैं और इसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। फातिमा है कराची से, फातिमा से बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत प्यारी लग रही है ऑरेंज सूट में, बहुत बहुत सूट कर रहा। वैसे खुद भी बहुत प्यारी हो, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कुकिंग का स्टाइल इतना अच्छा, और जो चीज़ बनाती है बहुत अच्छा बनाती हो, दिल खुश हो जाता है। मैं बीमार रहती हूँ, लेटी लेटी तुम लोगों का प्रोग्राम देखती रहती हूँ। अच्छा, तो आप क्या चीज़ें ट्राई करती हैं, रेसिपीज बनाती हैं? हाँ 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 बिल्कुल। मैं अपनी बेटी के साथ जा करके खड़ी हेल्प कर देती थोड़ा बेटी। अच्छा। दही के कबाब बनाए थे, बहुत जबरदस्त बना दही के कबाब। हाँ, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी जी। ये असल में ना इटली की डिश है। ठीक है। हाँ, इटली की डिश है और मेरा भांजा इटली में है ना, तो अक्सर वहाँ से आता है, तो कभी वो पार्सल भी ले आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानियों ने इतना ज्यादा कवर कर लिया है, इतना ज्यादा कर लिया है, मतलब फर्क समझ नहीं आता। इतना जबरदस्त पाकिस्तानियों ने सबने सीख दिया है। आज से अभी आप बना रही है तो बहुत ही अच्छा बना रही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और बहुत अच्छा लगा। आपने हम शो देखती हैं और घर में रहती हैं, चीज़ों को ट्राई करती हैं, यकीनन आप बहुत अच्छे से खाना बनाती ही होंगी, लेकिन नई नई चीज़ों को देखती हैं, ट्राई करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, टमारिंड मार्गरीटा के लिए अगर आप 3 ग्लासेस तैयार कर रहे हैं तो आप 3 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड कर दीजिए। मैं अगेन कहूँगी डिपेंड करता है कितनी खटास आपको अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड किया है, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस भी तकरीबन आपने ऐड कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून। तो 2 अदद लेमन जो हैं उनका हम निकाल लेते हैं जूस। चीनी आपकी पसंद पर है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। वैसे सोडा वाटर भी ख़ासा मीठा ही होता है, तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, वैसे टेस्ट करके देख लेंगे। और अगर आपको मिठास ज़्यादा अच्छी लगती है तो फिर आप इसमें ज़रूर चीनी या फिर शुगर सिरप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये चला गया जनाब 2 अदद लेमन का जूस।
और हम इसमें ऐड करेंगे ताजिन सीजनिंग 1 टीस्पून। इसके बाद चाहें तो बर्फ़ यूज़ कर लीजिए और चाहें तो आप ऐड कर दीजिए ठंडा पानी। 1 टीस्पून हमने इसमें ये ऐड कर देना है। साथ ही मैं क्या करूँगी जनाब, ले लेती हूँ, चेक करती हूँ अगर हमारे पास बर्फ़ और ठंडा पानी है तो हमने वो ले लेना है। चलिए जनाब, हमारे पास ये आइस है। ब्रेक का भी टाइम है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ मिक्सिंग करूँगी। थोड़ी सी आइस ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमने ड्रिंक को सर्व कर देना है। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, देखते रहिए दावत। मार्गरेटा पिज़्ज़ा। अज्जा पिज़्ज़ा डो 3 कप, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, टोमेटो केचप 1/4 कप, स्लाइस मोज़रेला चीज़ 250 ग्राम, स्लाइस टमाटर 2 से 3 अदद, तुलसी के पत्ते मुट्ठी भर, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: अवन को 246 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब तेल गर्म करके लहसुन को रोस्ट करें और पिज़्ज़ा डो पर फैला दें। फिर इस पर टोमेटो केचप डालकर स्लाइस टमाटर रख दें। अब चीज़ डालकर 15 मिनट बेक कर लें। फिर इसे निकाल कर तुलसी के पत्ते और कुटी लाल मिर्च डालकर सर्व करें। पॉपकॉर्न श्रिम्प। अज्जा: झींगे आधा किलो, तेल फ्राइंग के लिए, सीजन फ्लावर के लिए, मैदा 1 कप, टजीन सीजनिंग 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। एग मिक्सचर के लिए अंडा 1 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, टजीन सीजनिंग 1 चाय का चमचा। तरकीब: सीजनिंग फ्लावर के तमाम अज्जा मिक्स करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। उसके बाद अंडे का मिक्सचर भी बना लें। अब झींगों को पहले फ्लावर में कोट करें, फिर अंडे के मिक्सचर में डिप कर दें। अब दोबारा फ्लावर में कोट करके गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। टैमरिंड मार्गरेटा। अज्जा: इमली का पेस्ट 3 खाने के चमचे, सोडा वाटर 1.5 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, टजीन सीजनिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू 1 अदद, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले ग्लास को टजीन सीजनिंग पाउडर से सजा लें, फिर तमाम अज्जा मिक्स करके ग्लास में डालकर सर्व करें। टैमरिंड मार्गरेटा। अज्जा: इमली का पेस्ट 3 खाने के चमचे, सोडा वाटर 1.5 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, टजीन सीजनिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू 1 अदद, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपके सामने चीज़ों को मिक्स कर लिया था। इमली का पेस्ट और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था ताजिन सीजनिंग को। हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर सकते हैं चीनी, लेमन जूस का इस्तेमाल किया था और इसके बाद आपने इसमें जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिए सोडा। जनाब, ये आ गई हमारी ड्रिंक। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। और वैसे मैंने इसको लेमन लीव्स के साथ सर्व किया है, आप इसको फ्रेश बेसिल लीव्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जो चीज़ लवर्स हैं, टोमेटो का फ्लेवर उनको अच्छा लगता है, यकीनन उनको पिज़्ज़ा मार्गरेटा बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही पॉपकॉर्न श्रिम्प्स आज हमने तैयार किए, खट्टा सा आज हमने तैयार किया है ड्रिंक। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बनाइएगा चीज़ों को, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो रेसिपी आपसे मिस हो जाती है आप वहाँ पर उसको चेक कर सकें, कलेक्ट कर सकें। और अगर मुझे विनर का नाम बता दिया जाए, सना है कराची से। सना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से कि आप आज की विनर हैं और आपने आज का गिफ्ट जो है वो विन किया है। और सही जवाब यही था कि पिज़्ज़ा जो है वो इटली से बिलोंग करता है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।